देखिए इतिहास गवाह रहा है कि जब भी कोई इंसान थोड़ा सा ऊंचा उठने लगता है तो उसको दबाने वाले भी दुनिया में पैदा हो जाते हैं। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि अगर आप तरक्की कर रहे होंगे, अगर आप दुनिया में अपना नाम कमा रहे होंगे, तो भले ही आपकी तारीफ करने वालों की जो गिनती है वो बहुत कम होगी, लेकिन आपसे जलने वालों की और आपके तरक्की को रोकने वालों की गिनती जो है वो काफी ज्यादा मिलेगी। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों में उमरान मलिक ने एक अलग ही लेवल पे अपने आप को एज अ भारतीय बॉलर स्थापित कर लिया है। उन्होंने बता दिया है कि आने वाले टाइम में वो एक बहुत बड़ा नाम बन सकते हैं और भारत के पेस डिपार्टमेंट के एक बहुत बड़े मैच विनर भी बन सकते हैं। पर अब जैसा मैंने कहा कि जब भी आप ऊपर जा रहे होते हो तो कुछ ना कुछ लोग कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं जो आपको दबाने की कोशिश में लग जाते हैं। और इतिहास इस बात का भी गवाह रहा है कि खासकर जब भारत में तरक्की देखी गई है तो सबसे पहले जो मुल्क उसे दबाने के लिए सामने आया है वो है पाकिस्तान। वो अलग बात है कि पाकिस्तान इसमें कभी भी कामयाब नहीं रहा है। अब जैसे कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, या जिनको फिर हम ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान के पूर्व में क्रिकेट को फिक्स करने वाले क्रिकेटर सलमान बट ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उमरान मलिक के पास पेस है, ये बहुत अच्छी बात है। उमरान मलिक बहुत ही तेजी से बॉलिंग करा सकते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उमरान मलिक बहुत ही प्रेडिक्टेबल हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग में कोई वेरिएशन नहीं होता है, कोई ऐसा अलगपन नहीं होता है कि किसी भी बैट्समैन को उन्हें खेलने में कोई तकलीफ हो। अगर कोई एक्सपीरियंस बैट्समैन उनको खेल रहा है तो बहुत ही आसानी से उनको खेल ले जाएगा। अब देखिए हो सकता है कि सलमान बट जो बात कर रहे हो वो सही हो, मैं पूरे तरीके से डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेम टाइम पे मैं पूरे तरीके से एग्री भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे समझना जरूरी है कि उमरान मलिक अभी हाल ही में क्रिकेट में आए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किए। और एक बार जब कोई भी बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है तो धीरे धीरे करके ही अच्छा बनता है ना। कोई भी बॉलर पहले दिन से बुमराह नहीं बन जाता, कोई भी बॉलर पहले दिन से वसीम अकरम नहीं बन जाता, ये उनको समझना चाहिए। लेकिन फिर भी उमरान मलिक ने इतने कम मैचेस खेलने के बाद भी जिस तरीके से अपनी बॉलिंग में पैनापन दिखाया है, जिस तरीके से अपनी बॉलिंग में कंट्रोल दिखाया है, जिस तरीके से अपनी बॉलिंग से लोगों के मन में खौफ क्रिएट किया है, चाहे वो अनुभवी प्लेयर ही क्यों ना हो, वो सच में काबिले तारीफ है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये बात पाकिस्तान में बैठा कोई भी क्रिकेटर नहीं बोलेगा। चलिए दो पल के लिए सलमान बट की जो बातें हैं उसको भूल भी जाते हैं। आपको याद होगा कि जब टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडियन बॉलिंग की बहुत ही बुरे तरीके से दुर्गति हो रही थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सामने वाले बैट्समैनों को थोड़ा सा भी कंपटीशन दे रहे हैं, तो पाकिस्तान में बैठे शोएब अख्तर अपने यूट्यूब चैनल पे आते हैं और क्या स्टेटमेंट देते हैं आपको याद है? तब शोएब अख्तर का कहना था कि इंडिया का जो बॉलिंग लाइनअप है वो डिजर्व ही नहीं करते हैं कि वो हमसे आके फाइनल में भिड़े। इवन इसी के साथ शोएब अख्तर ने यह भी कहा था कि जब इंडियन टीम के पास उमरान मलिक जैसा बॉलर है तो उसको ना खिलाना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उमरान मलिक आपको वो मैच जिता सकता है जो आपको आपका कोई और बॉलर नहीं जिता पाएगा। अब देखिए कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सुनकर अंदर ही अंदर एक आभास होता है कि शोएब अख्तर को हमारे टैलेंट की कितनी फिक्र है, शोएब अख्तर कितने कंसर्न है कि उमरान मलिक को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए शोएब अख्तर ने जब ये बात उस समय में कही थी ना, मैं भी उनकी बात से एग्री कर रहा था, मैं भी चाहता था कि कोई ऐसा बॉलर हमारी टीम के साथ जाए जिसको पिच से बिल्कुल भी फर्क ना पड़ता हो, जिसको बस एक ही चीज से फर्क पड़ता हो कि कुछ भी करके विकेट निकालना है। और जाहिर सी बात है कि उमरान मलिक जिस लीग के बॉलर हैं उनको इस चीज से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि पिच में स्विंग है या पिच में बाउंस है, उनको बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है, जैसा मैंने कहा कि कुछ भी करके सामने वाले बैट्समैन का मुझे विकेट निकालना है। लेकिन अब आता है असल मुद्दा कि वही शोएब अख्तर जो कुछ टाइम पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, उमरान मलिक के लिए तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, पर हाल ही में इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले मैच में जब 17वें ओवर में उमरान मलिक ने इंडियन हिस्ट्री की सबसे तेज बॉल 155 केपीएस डाली, तो उसके बाद जब एक इंटरव्यू के दौरान शोएब
अख्तर से ये पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि जो उमरान मलिक है वो आपका फास्टेस्ट बॉल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि जब इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा पहला टी20 मैच खत्म हुआ था और उसके बाद यही सेम सवाल जब उमरान मलिक से पूछा गया था कि क्या आप एक दिन शोएब अख्तर का फास्टेस्ट बॉल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, तो जानते हैं उमरान मलिक ने क्या कहा था। उमरान मलिक ने कहा था कि मैं जब इंडियन टीम के लिए खेल रहा हूं तो मेरा बस एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे कुछ भी करके विकेट निकालना है। मेरा यह लक्ष्य नहीं होता है कि मुझे इस बॉलर का कोई फास्टेस्ट बॉल का रिकॉर्ड तोड़ना है या फिर मुझे कोई और माइलस्टोन अचीव करना है। मेरा जैसा कि बस एक ही एम है कि इस वक्त मैं जो बॉल डाल रहा हूं उस बॉल में ऐसा क्या करूं कि सामने जो बैट्समैन खेल रहा है वो अपना विकेट खो दे। तो वो उमरान मलिक जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट में घुसे बस कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसके जवाब में एक मैच्योरिटी लग रही होगी। लेकिन वहीं पे जैसा मैंने कहा कि जब यही सेम सवाल शोएब अख्तर से पूछा गया, जानते हैं उन्होंने क्या कहा। शोएब अख्तर कहते हैं कि मुझे सुन के अच्छा लगा कि उमरान मलिक ने भारतीय क्रिकेट की सबसे तेज बॉल फेंकी है, लेकिन जहां सवाल उठता है कि क्या वो भविष्य में मेरी फास्टेस्ट बॉल का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, तो वहां पे मैं उमरान मलिक से बस यही कहना चाहूंगा कि बेटा कहीं मेरा रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में अपनी हड्डियों को मत तोड़ बैठना। अब इस बात का फैसला आप अपने आप ही कर सकते हैं कि आपको समझदारी उस 23 साल के उमरान मलिक के स्टेटमेंट में नजर आ रही है या फिर उनसे डबल उम्र के 47 साल के शोएब अख्तर के स्टेटमेंट में। तो ये जो बात है मैं ये बहुत बार पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि जब भी कोई पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर कोई ऐसा बयान देता है जिसे सुन के आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये इंडियन टीम के लिए कितना ज्यादा कंसर्न है, तो समझिएगा कि ये जो कंसर्न है ना ये तभी तक है जब तक कुछ इंडियन टीम में बुरा हो रहा हो, लेकिन सेम टाइम पे जैसी कोई प्लेयर अच्छा करने लगता है तो जो इनका कंसर्न होता है वो अपने आप ही रिवर्स का रास्ता ले लेता है। जब तक वो बॉलर टीम में खेल नहीं रहा था तो पाकिस्तान के चारों ओर से ये ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि आपके पास इतना बड़ा हथियार है तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। और जब हम उसका इस्तेमाल करने पे आ गए, जब हमने उसको लगातार मौका देना शुरू कर दिया, तो तब इनकी तरफ से ऐसे बयान आने लगते हैं। कोई कहता है कि इसके पास वेरिएशन नहीं है तो इसको पढ़ना बहुत आसान है, कोई कहता है कि ठीक है इसने थोड़ी बहुत स्पीड अच्छी फेंक दी है लेकिन ये मेरी स्पीड इसलिए नहीं तोड़ सकता क्योंकि इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। ये होता है असल में रिवील होना, ये होता है असल में एक्सपोज होना। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग का इस पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे क्या आपको लगता है कि उमरान मलिक सच में किसी दिन शोएब अख्तर के उस फास्टेस्ट बॉल के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं? जो भी आपका ऑनेस्टली मानना है वो भी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।